Hello students, this is Jaswani Kumar welcoming you all to 10 English classes. So students, today we will learn about tenses. आज हम लोग टेंस के बारे में जानेंगे। आज ये हमारी टेंस की दूसरी क्लास है स्टूडेंट्स। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने टेंस क्या होते हैं इसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था और हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की शुरुआत भी कर दी थी, जिसके पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस करेंगे, लेकिन नेगेटिव सेंटेंसेस करने से पहले हमने आपको एक होमवर्क के लिए सेंटेंस दिया था, तो उसका आंसर काफी सारे बच्चे अभी तक नहीं कर पाए हैं। तो सबसे पहले उस सेंटेंस को हम लोग जान लेते हैं भाई ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो हमारा सेंटेंस था लड़के आम खाने के लिए, लड़के आम खाने के लिए अपने मित्रों के साथ साइकिल से नदी पार करके हर रविवार को बाग जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा सेंटेंस था लड़के आम खाने के लिए अपने मित्रों के साथ साइकिल से नदी पार करके हर रविवार को बाग जाते हैं। तो इस तरह के बड़े सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। तो चलो भाई इसका आंसर जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस पार्ट को ट्रांसलेट करेंगे, लड़के बाग जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लड़के मींस बॉयज। तो हमारे सेंटेंस प्लूरल है, तो हमने सीखा था इसमें कि अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो बॉयज गो, अब लड़के कहाँ जाते हैं तो बाग जाते हैं मींस गार्डन। तो बॉयज गो गार्डन, क्योंकि जब भी हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं तो वर्ब और प्लेस के बीच में टू का यूज करते हैं। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा बॉयज गो टू गार्डन। ठीक है, अब उसके बाद भाई किस लिए जाते हैं तो आम खाने के लिए जाते हैं। इसको आगे लगा देते हैं। तो खाने की होती है ईट मैंगोज, और हमने ये सीखा था लास्ट क्लास में कि एक सेंटेंस में दो वर्ब नहीं हो सकती हैं। तो यहाँ गो और ईट दोनों वर्ब हैं। तो दूसरी वर्ब को हमने क्या बताया था आपको, टू लगा के प्रीपोजिशन बना देंगे। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा बॉयज गो टू गार्डन टू ईट मैंगोज। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद भाई वो किसके साथ जाते हैं तो अपने मित्रों के साथ। तो साथ के लिए हमने आपको बताया था विद होता है, और अपने, तो किसी के अपने के लिए अंग्रेजी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अपने के लिए हमने पिछले वीडियो में बहुत सी डिटेल में डिस्कस किया है। तो बॉयज प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए अपने के लिए ज्यादातर हम देयर का यूज करते हैं, तो विद देयर। अब मित्रों के लिए फ्रेंड्स हो जाएगा, तो विद देयर फ्रेंड्स। और सेंटेंस में जाएगा बॉयज गो टू गार्डन टू ईट मैंगोज विद देयर फ्रेंड्स। अब कैसे जाते हैं भाई तो साइकिल से जाते हैं। तो हम लिख लेंगे बाई बाइसिकल। जब भी हम एक व्हीकल से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं तो बाई का यूज करते हैं। तो हमारा हो जाएगा बाई बाइसिकल। अब नदी भी पार करते हैं भाई, तो नदी पार करके इंग्लिश हो जाएगी बाई क्रॉसिंग द रिवर, बाई क्रॉसिंग रिवर। ओके स्टूडेंट्स, अब हर रविवार को, तो हर रविवार को मींस एवरी संडे। तो हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स इस बड़े से सेंटेंस को हमने टुकड़ों में कितनी आसानी से ट्रांसलेट कर लिया है। इस तरह के सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट करने हैं हमने पिछले वीडियो में एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करके बताया है। छोटे से बड़े सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करना है बहुत ही डिटेल में हमने बताया है। तो अगर आप लोग पहली बार ये क्लास देख रहे हो तो हमारी पिछली क्लास जरूर देखें, जिससे आपको ये पूरा आइडिया हो जाएगा कि बड़े बड़े सेंटेंस को हम कैसे आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, बॉयज गो टू गार्डन टू ईट मैंगोज विद देयर फ्रेंड्स बाई बाइसिकल बाई क्रॉसिंग रिवर एवरी संडे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो हमारा होमवर्क हो गया भाई, जो हमने होमवर्क के लिए आपको सेंटेंस दिया था।
अब आज हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। नेगेटिव सेंटेंस के बारे में तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव आज हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट, अब इसका हम लोग नेगेटिव पढ़ेंगे। पहचान हमने पिछले वीडियो में बता ही रखी है, कैसे पहचानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। तो जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आ जाएगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। अब नेगेटिव के लिए भाई स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसको जान लेते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर डू और डज। ओके स्टूडेंट्स, देन नॉट, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑन। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डू डज में से कुछ एक लिखेंगे, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अब डू हम कहाँ यूज करेंगे भाई, और डज कहाँ पे यूज करेंगे? तो डू को हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट, और डज को हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे। और हमारे प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, ये भी हमने पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। ठीक है, एक बार फिर से जान लेते हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट हमारे कौन कौन से होते हैं? आई, वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स, इस तरह के जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं वो प्लूरल होते हैं। डज यानी सिंगुलर, सिंगुलर कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? ही, सी, इट, किसी का नाम, बॉय, गर्ल, इस तरह के जो सब्जेक्ट होंगे वो हमारे सिंगुलर हो जाएंगे, जिसके साथ में हम डज का यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो निगेटिव सेंटेंस करने से पहले हम थोड़ा सा पॉजिटिव के कुछ सेंटेंस हैं जिसमें हम डू डज का यूज करते हैं, उनको कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे अगर हमें ये कहना है राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, तो इसको आप लोग आसानी से बता दोगे, राम गोज टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल। लेकिन अगर हमें यह कहना है राम स्कूल जाता तो है, राम स्कूल जाता तो है, इस तरह का सेंटेंस बनाने में कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है जहां पे तो आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट ही लिखेंगे, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? राम। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं, तो ये जो हमारी ये डू डज है, यही हमारा हेल्पिंग वर्ब है। तो हम देखेंगे राम सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हम लोग डज का यूज करते हैं, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा राम डज, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राम डज गो। अब कहाँ जाता है भाई? स्कूल जाता है, तो गो टू स्कूल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर हमें ये कहना है राम स्कूल जाता है तो राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता तो है तो राम डज गो टू स्कूल। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम देखेंगे एक और सेंटेंस में लेते हैं, हम अपनी किताब पढ़ते हैं, हम अपनी किताब पढ़ते हैं। तो हम अपनी किताब पढ़ते हैं, इसको हम आसानी से बना लेंगे, वी रीड, और हम क्या पढ़ने के लिए आर होता है, तो वी रीड आर बुक। ठीक है, अब अगर हमें ये कहना है हम अपनी किताब पढ़ते तो हैं, इसको कैसे बोलेंगे भाई? हम अपनी किताब पढ़ते तो हैं, इसको कैसे बोलेंगे स्टूडेंट्स? तो फिर से हम वही अपना सब्जेक्ट लिखेंगे। अब चूंकि वी प्लूरल सब्जेक्ट है तो वी प्लूरल के साथ हम डू लगाते हैं, तो वी डू रीड आर बुक। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से अगर आपको बीच में तो मिल जाता है, राम स्कूल जाता तो है, हम अपनी किताब पढ़ते तो हैं, इस तरह के लिए इस तरह ऐसे जो सेंटेंस होंगे उसमें हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सब्जेक्ट प्लस डू और डज, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो जिसमें तो आ जाता है बीच में, उसके लिए ये स्ट्रक्चर है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो भैया थोड़ा सा नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में जान लेते हैं।
तो नेगेटिव सेंटेंसेस को हम लोग कैसे बनाएंगे? तो नेगेटिव के लिए हमें रूल तो पता है, चलो भाई कुछ सेंटेंस करते हैं तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर हमें ये कहना है कि सच्चे राजनेता झूठ नहीं बोलते हैं, सच्चे राजनेता झूठ नहीं बोलते हैं, इसको अगर हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है कैसे करेंगे भाई? तो देखेंगे सच्चे राजनेता झूठ नहीं बोलते हैं, मतलब बहुत सारे राजनेता हैं जो सच्चे भी होते हैं, तो अगर वो सच्चे हैं तो वो झूठ नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो सच्चे राजनेता की इंग्लिश क्या हो जाएगी? ट्रू राजनेता, पॉलिटिशियंस, ट्रू पॉलिटिशियंस। अब क्योंकि प्लूरल है तो प्लूरल के साथ में हम डू लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ट्रू पॉलिटिशियंस डू नॉट टेल अ लाई, टेल अ लाई। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको हम बड़ा भी कर सकते हैं, जैसे हमने पिछली क्लास में सेंटेंस को उसको धीरे धीरे बड़ा किया था। इसमें मैं भी लिख सकते हैं सच्चे राजनेता चुनाव जीतने के लिए झूठ नहीं बोलते हैं, तो इसको हम और बड़ा कर सकते हैं। क्या कर लेंगे? सच्चे राजनेता चुनाव जीतने के लिए, चुनाव जीतने के लिए झूठ नहीं बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। अब इसको हम कैसे करेंगे? तो इसमें हम देखेंगे तो चुनाव जीतने के लिए, बस ये पार्ट एक्स्ट्रा है तो इसकी एक्स्ट्रा इंग्लिश लिख देते हैं। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा? टू पॉलिटिशियंस डू नॉट टेल अ लाई, और जीतने की क्या होती है भाई? विन। हमने बताया आपको जो दूसरी वर्ब आएगी उससे पहले टू लगा देंगे ताकि ये इंफिनिटिव बन सके। तो टू विन, अब क्या जीतने के लिए? इलेक्शन। तो हमारा ट्रांसलेशन हो जाएगा टू पॉलिटिशियंस डू नॉट टेल अ लाई टू विन इलेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, चलो भाई कुछ और सेंटेंसेस इस तरह के करते हैं हम लोग। तो ये तो हमारा प्लूरल वाला हो गया, ये हमारा बहुवचन करता था सच्चे राजनेता। अब हम थोड़ा सा सिंगुलर पे जाते हैं, कोई एक सिंगुलर वाला सब्जेक्ट लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा अगला सेंटेंस है लकड़हारा जंगल जाता है, लकड़हारा जंगल जाता है, सॉरी जंगल नहीं जाता है, आज तो हम लोग निगेटिव पढ़ रहे हैं, तो लकड़हारा जंगल नहीं जाता है। ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा हमारा? लकड़हारा को हम लोग बोलते हैं वुड कटर, वुड कटर। अब क्योंकि ये सिंगुलर है तो डज आ जाएगा, वुड कटर डज नॉट, वुड कटर डज नॉट गो टू फॉरेस्ट। हमने कुछ नहीं किया, बस नियम के अकॉर्डिंग लिखते चले गए। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना था, सब्जेक्ट लिख दिया वुड कटर, फिर डू में डज में से कुछ एक लिखना था तो डज हो गया, देन नॉट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी है, वो कहाँ नहीं जाता है, ऑब्जेक्ट होता है, उसको बाद में लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट, अब इस सेंटेंस को भी भाई थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो हमारा सेंटेंस है लकड़हारा जंगल नहीं जाता है, इसको बड़ा कैसे करेंगे? लकड़हारा लकड़ी लेने के लिए जंगल नहीं जाता है। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? लकड़हारा लकड़ी लेने के लिए जंगल नहीं जाता है, लकड़ी लेने के लिए जंगल नहीं जाता है, जंगल नहीं जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा पुराना सेंटेंस था, पिछला वाला सेंटेंस था लकड़हारा जंगल नहीं जाता है, एक्स्ट्रा क्या हो गया भाई? लकड़ी लेने के लिए या लकड़ी लाने के लिए हम कर लेते हैं इसको। तो लाने की क्या होती है? ब्रिंग। तो वुडकटर डज नॉट गो टू फॉरेस्ट टू ब्रिंग। हमने आपको बताया है कि दूसरी वर्ब से पहले हम टू लगाएंगे तो टू ब्रिंग। अब क्या लेने के लिए? तो लकड़ी लेने के लिए, तो टू ब्रिंग वुड। ठीक है स्टूडेंट,
तो अगर हमारा सेंटेंस है लकड़हारा लकड़ी लाने के लिए जंगल नहीं जाता है, तो वुडकटर डज नॉट गो टू फॉरेस्ट टू ब्रिंग वुड। इसको और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम लोग। अगला सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, लकड़हारा लकड़ी लाने के लिए अपने मित्रों के साथ जंगल नहीं जाता है। लकड़हारा लकड़ी लाने के लिए अपने मित्रों के साथ जंगल नहीं जाता है। जंगल नहीं जाता है। इसका भाई ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, तो हमारा पिछला सेंटेंस था लकड़हारा लकड़ी लाने के लिए जंगल नहीं जाता है, अब है अपने मित्रों के साथ, तो इतना एक्स्ट्रा है। तो इसको एक्स्ट्रा हम भाई ट्रांसलेट कर लेंगे, तो साथ के लिए होता है विद, और लकड़हारा के अपने के लिए क्या होगा भाई, तो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर वो मेल है तो अपने के लिए हम हिज लगाते हैं, तो विद हिज। अब मित्रों के साथ तो मीन्स फ्रेंड्स। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा वुडकटर डज नॉट गो टू फॉरेस्ट टू ब्रिंग वुड विद हिज फ्रेंड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको हम थोड़ा सा और भी बड़ा कर सकते हैं, तो चलो थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, और बड़ा कैसे करेंगे, लकड़हारा लकड़ी लाने के लिए अपने मित्रों के साथ साइकिल से जंगल नहीं जाता, ये भी लिख सकते हैं भाई, साइकिल से जंगल नहीं जाता है। साइकिल से जंगल नहीं जाता है। जंगल नहीं जाता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें हम देखेंगे कि एक्स्ट्रा कितना है भाई, तो एक्स्ट्रा है साइकिल से, तो उतनी एक्स्ट्रा इंग्लिश हम लिख देंगे। ठीक है, तो जब भी हम किसी व्हीकल से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं तो बाई का यूज करते हैं, तो हो जाएगा बाई बाइसिकल। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा वुडकटर डज नॉट गो टू फॉरेस्ट टू ब्रिंग वुड विद हिज फ्रेंड बाई बाइसिकल। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम और बड़ा कर सकते हैं। और बड़ा भाई कैसे करेंगे, अगला हम ये लिख सकते हैं लकड़हारा लकड़ी लाने के लिए अपने मित्रों के साथ साइकिल से रोज सुबह जंगल नहीं जाता है, या हर सुबह जंगल नहीं जाता है। हर सुबह जंगल नहीं जाता है। जंगल नहीं जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब क्या हो जाएगा हमारा, हम देखेंगे तो हर सुबह ये एक्स्ट्रा है, इसकी एक्स्ट्रा इंग्लिश लिख देंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, वुडकटर डज नॉट गो टू फॉरेस्ट टू ब्रिंग वुड विद हिज फ्रेंड्स बाय बाइसिकल एवरी मॉर्निंग। हर सुबह की इंग्लिश क्या हो जाएगी, एवरी मॉर्निंग। तो आप लोगों ने स्टूडेंट देखा कि हमने कैसे छोटे से सेंटेंस से शुरुआत करके उसको स्टेप बाय स्टेप बड़ा करते गए, और स्टेप बाय स्टेप उसकी इंग्लिश भी हम बढ़ाते गए, और हमारा बड़ा सेंटेंस भी आसानी से ट्रांसलेट हो गया। तो इस तरह से अगर बड़े बड़े सेंटेंस को आप लोग ट्रांसलेट करना सीखना चाहते हो तो हमारे वीडियो पर लगातार आते रहो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपने पिछला वीडियो हमारा नहीं देखा तो उसको जरूर देखो, उसमें हमने ट्रांसलेशन के बारे में, टेंस के बारे में, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, इस सब के बारे में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक सेंटेंस भाई होमवर्क के लिए भी है आपके लिए। तो होमवर्क के लिए आपके लिए क्या रहेगा, इसी सेंटेंस को हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। इसको क्या कर लेते हैं, लकड़हारा लकड़ी लाने के लिए अपने मित्रों के साथ साइकिल से हर सुबह नदी पार करके जंगल नहीं जाता। जंगल नहीं जाता है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दीजिए, और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहें। आपको ऐसे ऐसे बड़े बड़े सेंटेंसेस लगातार सीखने को मिलते रहेंगे। थैंक यू।